नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं पटवारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि पहले पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले आने वाले 5 मिनटों में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए, आपका भी टाइम नहीं गवाते हैं और हमारा भी टाइम नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको लास्ट में इतना भी बताऊंगा कि आपको अगर टेस्ट देना चाहते हो और सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। वो कहाँ से मिलेगी, किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारा मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ऑप्शन ए है ध्यानचंद, ऑप्शन डी है के डी जाधव, ऑप्शन सी है मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी है हरिचंद्र ब्रिजदार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, के टी जाधव इज करेक्ट आंसर। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। राजस्थान खनिज उत्पादन में योगदान के संबंधित में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं ध्यान से, फिर आंसर देना है। लिखा क्या है ये भी देख लीजिएगा। असत्य की बात की गई है, सत्य की बात नहीं की गई है। राजस्थान भारत का 100% वुलोस्टोनाइट, जी हाँ होगा, है, कंफर्म है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड, भैया फ्लोराइड बहुत है डूंगरपुर में, ठीक है। और 75% रॉक फॉस्फेट, ये 75 भी है, और 90, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा की बात कर रहा है तो जी हाँ करता है भैया। और रॉक फॉस्फेट कहाँ है? तो उदयपुर, चामरकोटड़ा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है राजस्थान भारत का 90% जसवार उत्पन्न करता है, भैया ये तो एकदम गलत बात है। और अगर आपको ये तीनों तीन आ रहे थे तो फिर वैसे चौथा आंसर तो गलत ही था। और वैसे भी नहीं उत्पादन होता है जसपार का, 90% नहीं होता, एक अधिकार नहीं है राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मेवाड़ में 1509-1528 का शासनकाल माना जाता है। देखो, महाराणा कुंभा का क्या शासनकाल माना जाता है ये देखो। भैया महाराणा कुंभा तो 1433 से 1468 माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं महाराणा रायमल की। तो भैया रायमल का माना जाता है 1473 से 1509, 1473 से 1509, ठीक है। और बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह की, तो जी हाँ ये ही 1509 से 1528 तक रहे थे, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नागौर जिले में डेगाना निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप आग मीच कर देना, नागौर का आता है तो एक टंगस्टन होता है। और डेगाना की बात की जा रही है, ठीक है, डेगाना क्षेत्र की बात की जा रही है, इसलिए टंगस्टन आएगा। जिप्सम भी हो सकता है, जिप्सम भी है, बट वो मांगलूद क्षेत्र में आता है। डूंड, ये डूंड मांगलूद आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी, सॉरी एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन आपके सामने ऑप्शन है, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी, ठीक है। इसमें से आपको आंसर बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, चेस से संबंधित है एस विजय लक्ष्मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। एल 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 की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो लेवल लॉजिक, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका कोई बनता ही नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब यही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है? ये ध्यान रखना, नहीं बनाता है, बनाता है ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। अलवर बनाता है, हनुमानगढ़ भी बनाता है, और हनुमानगढ़ पी से भी बनाता है, ठीक है, पंजाब प्लस हरियाणा। जयपुर बनाता है, छोटा सा भाग टच होता है ऐसे, ठीक है, अगर देखा जाए तो इस तरह से कुछ टच होता है। और गंगानगर नहीं बनाता है भैया, गंगानगर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
गंगानगर सिर्फ और सिर्फ पंजाब से बनाता है, और उधर पाकिस्तान से, पंजाब प्लस पाकिस्तान से बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश ये इंडिया लेवल का हो गया है, ठीक है। बलबन नहीं है, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है, खिलजी खां, ऑप्शन नंबर डी सी, सॉरी क्षमा चाहूंगा आपसे, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, एनाल्स एंड एक्टिविज्म। देखो प्रश्न को घुमा दिया है, एनाल्स एंड एक्टिविज्म ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविज्म ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। अपने को क्या ध्यान रखना है, ये भूल जाओ क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये वाला शब्द जो है वो भूल जाओ, मैं कहता हूँ भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आपको करना क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे, तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के एजेंट थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में उच्च लवणता वाली झील को क्या कहा जाता है? देखो उर्मी का नहीं कहेंगे, मरहो ये जो हरा भरा भाग होता है वो होता है, देशरो जो है वो उदयपुर साइड होता है, सेलिना कहते हैं लवणता वाली झील को, उच्च लवणता वाली झील को। आपको प्रश्न किस तरह से अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो आप सबको पता है चौहानों का नाम आते ही अपन को बिजोलिया शिलालेख याद करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ, सीधा भी पूछ सकता था शिवाजी का जन्म कब हुआ, बट ऐसा मतलब कंफ्यूजन करने के लिए कि बच्चा गलत कर देगा, उसको आता होगा कि 1627 में हुआ है, फिर भी कुछ गलत टिक कर देगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका। अब देखो ये साइंस का प्रश्न आ चुका है आपके सामने, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, इसे हटाओ भैया ऊपर से, सॉरी। चलिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? तो जावा मानव नहीं है, और इसकी बात आती है, अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमो सेपियन, ठीक है, होमो सेपियन। होमो सेपियन करके आना। चौथ का बरबाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? चौथ का बरबाड़ा सबसे पहले तो मेरे को बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता की खानों के लिए, सही बात है, एकदम करेक्ट है, सीसा जस्ता के लिए। और चौथ का बरबाड़ा है का तो शायद धौलपुर है, ठीक है। नोचो की पाल से संबंधित झील कौन सी है? नोचो की पाल से संबंधित झील का नाम बताना है। नोचो की कहाँ पर है? जयसमंद झील पर नहीं है, राजसमंद झील पर ही है, नक्की नहीं है, अनासागर नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज सिंह ने। और इसका जो है वो दूसरा भाग कहाँ लिखा गया है? तो वो भी याद रखना, अमर काव्य में, ठीक है, अमर काव्य में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण कब किया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी द्वारा सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो 1178 में किया गया था। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। चलिए, यहाँ पर हो जाती है हमारी समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है। आप कैसे टेस्ट देख सकते हैं, ये तो आपने वीडियो देखा। सबसे पहले आपको गूगल मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन को खोलना है, वहां पर सीधे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ पटवार मॉक टेस्ट फ्री, पटवारी ऑनलाइन एग्जाम्स क्विज एजुकेशन फैक्ट, और यहाँ पर एक सत्यमेव जयते या फिर विजय स्तंभ का जो चिन्ह है वो आ जाएगा आपके सामने प्रति, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है इसके नीचे आपको जाना है, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ऐसा आ रहा है। अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुलेगा, उसको आपको फिलअप करना है, आपकी ईमेल आईडी पेस्ट करनी है यहाँ पे, आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है, ताकि आपके पास जैसे ही आप एग्जाम्स को क्लियर करें आपके पास सर्टिफिकेट पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, शेयर तो कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, शेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।